जय हिंद विद्यार्थियों, हम लोग आज सीखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे कि हम लोग इसमें कैसे मान निकाला जाता है। पहला सवाल दिया है, देखेंगे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पहला में दिया है कि साइन A और कॉस A। दूसरा सवाल में दिया है साइन C या कॉस C का मान ज्ञात करें। सवाल में दिया है, पहले हम नोट करेंगे, AB बराबर आपको क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक। BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। जब AB दे दिया है, आपको BC दे दिया है, तो हमको क्या करना होगा, AC निकालना होगा, ठीक ना। तो AC बराबर हम लिखेंगे व्हाट। अब ध्यान दीजिए, AC जो हमारा इसमें होगा कोण का काम करेगा। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो AC को पहले निकालेंगे। AC जो होगा कोण होगा, तो AC बराबर हम पहले निकालेंगे। AC बराबर क्या होगा आपको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो AB कितना दिया है, तो आपको 24 दिया है। 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। BC कितना दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया कितना 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसको हम क्या लिख दिए 25 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा पता हो गया, तो पहला सवाल हम लोग लिखेंगे। पहला में आपसे क्या पूछा है, पहला सवाल में पूछा है साइन A। तो साइन A बराबर दिया है, तो ध्यान दीजिए, आपको बताया है कि लंब आधार हमेशा बदलता रहता है, ठीक ना। कोण जो होता है कभी नहीं बदलता है। तो हम यहाँ से साइन A दिया, तो यहाँ से देखेंगे इसके सामने का भुजा लंब होता है। और C, अब देखिए इस A के सामने का भुजा लंब होता है और आधार जो होगा AB हो जाएगा। BC जो होगा लंब हो जाएगा और AB का होगा आधार हो जाएगा। उसी पर अगर हम C का देखना होगा, तो C के सामने का भुजा लंब होता है और यह का होगा आधार हो जाएगा। तो A को हमको पूछा है, तो A के सामने वाला भुजा कौन होगा, BC हमारा लंब होगा। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर लंब बटा में कौन होता है, तो BC हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा। BC बटा में क्या होगा, AC होगा, ठीक ना। तो BC का मान कितना भी निकाले हैं आपको 7। 7 बटा में कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। पहला आंसर हो गया ये। अब फिर इसी में दिया है कॉस A बराबर, ध्यान दीजिए, तो कॉस A बराबर इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना होगा, कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा में कौन होता है, आधार कितना होगा AB। तो AB बटा में कितना होगा आपको AC होगा। तो AB कितना है आपको 24। 24 बटा में कितना होगा 25। एगो आंसर हो गया। फिर हमको दूसरका पूछा है, आपको दूसरका में क्या कहा है भाई, दूसरका में कहा है कि साइन C का मान निकालें। देखिए इधर साइन C, तो साइन C बराबर, आप ध्यान दीजिए, साइन C हमको यहाँ से देखना होगा, ठीक ना। साइन C कहाँ से देखना होगा, यहाँ से देखना होगा। अब देखिए साइन C, इसके सामने वाला भुजा का होगा लंब, आधारी होगा। तो साइन बराबर, हम साइन C बराबर जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होगा। तो साइन ही हमारा क्या होगा, यहाँ इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके ये नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो हम लिख सकते हैं AB बटा में BC। तो AB का मान कितना है 24 और BC का मान कितना है 25 है। 24 बटा में 25 हो गया। फिर दूसरा का कहा है कि कॉस C बराबर क्या होगा, आपको देखिए कॉस C आधार बटा में कोण। तो आधार कितना होगा BC और BC बटा में कोण कितना होगा AC। तो BC बटा में AC, तो आपको कितना होगा 7 बटा में 25। ये आपका हो गया। फिर से ध्यान समझिए, दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर हमको पता नहीं है। तो AC हमारा कोण दिया है, कोण है, तो पहले कोण का हम लोग मान निकालेंगे AC। तो AC बराबर रूट में लंब स्क्वायर, मतलब लंब का मतलब AB स्क्वायर, और फिर उसके बाद आधार का मतलब BC स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा। अब देखिए साइन A, तो साइन A के सामने का देखेंगे भुजा ही लंब हो जाएगा। लंब बटा में कितना होगा कोण।
तो 7 बटा में कितना होगा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस ए, तो ये आधार हो, ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये वाला होगा, ठीक ना। 24 बटा में कितना होगा 25 हो जाएगा। साइन सी बराबर कितना होगा ए बी बटा में, देखिए साइन सी यहाँ से देखेंगे तो ए बी जो होगा लंब होगा, कोण कितना होगा ए सी होगा, तो ए बी बटा में बी सी होगा। 24 बटा में कितना होगा 25। कॉस सी, देखिए कॉस सी यहाँ से देखेंगे तो फिर उसके बाद कॉस सी, तो आधार बटा में कोण, तब 7 बटा में कितना होगा 25 होगा, ठीक है ना। तो या इसी तरह हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक। अब देखिए अगला सवाल हम लोग, अब दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। आकृति दिया है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने का दिया, ये फिगर दे दिया आप आकृति में कि क्यू आर पी दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है पहले पी क्यू बराबर आपको कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब पी आर बराबर दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले हमको क्यू आर नहीं पता है, इसको व्हाट करेंगे, तो क्यू आर एक तरह का आपको कहा है आधार दिया है, तो आधार बराबर आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं कोण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बराबर होगा आपको, क्यू आर बराबर का होगा कोण, तो कोण हमारा का है पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो इतना होगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हमारा इतना का दूरी का कितना हो गया 5 मीटर, इसका हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको यहाँ लिख देंगे। अब फिर दैन में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है दैन में, तब tan p कॉट आर का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो tan p होगा आपको, देखिए tan p इसके सामने बताए हैं आपको कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, जो होगा इसके p के सामने वाला है क्यू आर लंब हो जाएगा। फिर उसके बाद r के सामने वाला क्या होगा पी क्यू लंब हो जाएगा। मतलब कि लंब और आधार हमेशा बदलते रहेगा, ठीक ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लंब और आधार हमेशा क्या होगा बदलते रहेगा, कोण कभी नहीं बदलता है, ठीक ना। तो दिया है tan p, तो देखिए tan p तो मतलब लंब बटा में आधार, तो लंब कितना होगा क्यू आर बटा में कितना होगा पी क्यू होगा, माइनस फिर उसके बाद क्या होगा कॉट आर, देखिए इधर कॉट आर, तो कॉट आर है, उसके बाद कॉट का भी हम जानते हैं कि आधार बटा में लंब होता है, तो आधार कितना होगा क्यू आर होगा, क्यू आर बटा में कितना होगा आपको पी क्यू होगा। तो क्यू आर का मान अभी निकाले हैं 12, अब पी क्यू का मान कितना है आपको क्यू आर का मान 7 है, सॉरी 7 है, 7 बटा में हो जाएगा आपको कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का भी मान दिया है 5, क्यू आर का मान कितना है, सॉरी भाई मिस्टेक होगा 5, क्यू आर का मान कितना है 5, 5 बटा में कितना होगा 12। फिर क्यू आर का मान कितना दिया है 5, 5 बटा में कितना होगा 12, तो 12 का एलसीएम कीजिएगा तो 12 होगा, 5 माइनस 5 तो घटेगा तो 0, 0 बटा में कितना होगा 12 मतलब 0। यही आपका क्या हुआ आंसर होगा, ठीक ना। इसको अच्छा से लिख लीजिए। तो 0 बटा में कोई भी अंक रहेगा तो 0, इसका मतलब पी क्यू पी tan p माइनस कॉट आर बराबर आंसर कितना होगा 0 होगा। अब तीसरा हम सवाल देखें हम लोग, ठीक ना। तीसरा सवाल देखिए क्या दिया है, इसको हल में देखेंगे। दिया हुआ है साइन ए बराबर 3 बटा में 4, तो साइन ए बराबर आपको पता है कि लंब बटा में कितना होता है कोण, तो लंब का हम लोग बताए कि p बटा में h लिखा जाता है। तो p का मान कितना दिया है 3, h का मान कितना दिया है 4 दिया है, p का मान कितना दिया है 3, p का मान कितना दिया है 3, h का मान 4। तो पहले हम आधार निकालेंगे, तो आधार का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो h का स्क्वायर करेंगे और माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसको घटाइएगा तो 7 होगा। आधार का मान हम लोग पता कर लिए। अब पहला पूछा का है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आपको पता होगा कि आधार बटा में कोण, आधार को बी कोण को एच, तो बी का मान कितना भी निकाले हैं √7, 7 बटा में कितना होगा, देखिए कॉस ए बराबर बी बटा में कितना होगा एच, तो बी का मान अभी निकाले हैं √7, एच का मान कितना है जी 4, तो 4 √7 बटा में 4 ये हो गया। फिर उसके बाद पूछा है tan ए, तो tan ए बराबर आपको होगा, जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है
लंब बटा में आधार, लंब को P द्वारा, आधार को B द्वारा होता है। तो P का मान कितना दिया है आपको 3, आधार का होगा आपको √7, यही आपको क्या हुआ आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। पहले ध्यान दीजिए, साइन A बराबर दिया है 3/4, अब P बटा में साइन थीटा बराबर जानते हैं P बटा में H होता है, P का मान 3 हो जाएगा, H का मान 4 दिया है। तब पहले हम आधार निकाल लेंगे, ठीक। तो रूट में h² - p², 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 - 9 7 हो जाएगा। तो cos A बराबर B बटा में H होगा, √7/4 होगा, और tan A बराबर P बटा में B √3/7 होगा, ठीक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे चौथा, ठीक ना। हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल को हम लोग में क्या दिया है, देखिए ध्यान समझिए, ठीक ना। चौथा सवाल में दिया है कि यदि 15 cot A बराबर दिया है 8 हो तो sin A और sec A का मान याद कीजिए। पहले हम लिखेंगे 15 cot A बराबर दिया है 8, तो cot A बराबर खाली निकालना होगा, तो 8 बटा में कितना होगा 15, तो कितनी का गुणा कीजिएगा तो 15 cot हो जाएगा। अब हम जानते हैं cot A बराबर होता है B बटा में क्या होगा P, तो B बराबर हम लिख लेंगे 8 और P बराबर कितना हो जाएगा 15। तो हमको H पता नहीं है, तो H का हम लोग जानते हैं, H को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। एक बार फिर समझिए, cot A दिया है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8 बटा में 15 हो जाएगा। इसको हम लोग B बटा में P लिख सकते हैं। B बराबर कितना होगा 8, P बराबर कितना होगा 15। तो आप ध्यान दीजिए, P² + B², तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 225 होता है, ठीक। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो दोनों को जोड़िएगा तो 289 होगा। इसका वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, कितना होगा 17। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि साइन और से के मान ज्ञात करें, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा देन साइन A बराबर लंब इसको P लिख ले, P बटा में H दिया है, P का मान कितना दिया है 15, H का मान कितना है 17, ठीक। सेक A बराबर पूछा है, सेक A बराबर, तो आधार कोण बटा में कितना होगा आधार होगा, तो कोण कितना है आपको 17, आधार कितना है आपको, आधार 8 है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक ना। अब हम लोग 5वां सवाल देखेंगे। 5वां में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 दिया है, तो सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कोण बटा में कितना होता है आधार, कोण का मान कितना होगा, कोण को हम H, इसको B लिखेंगे। H बराबर कितना होगा 13, B बराबर कितना होगा 12। अब हमको इसमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है, तो लंब पता नहीं है, तो लंब को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। तो P लंब बराबर फार्मूला होता है आपको H² - B² होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को घटाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, H² - B², 13² - 12² 169 - 144। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। पूछ रहा है क्या कि सभी निष्पत्तियों को ज्ञात कीजिए, मतलब ए को दे दिया है, सेक थीटा दे दिया है, तभी आपको 5 निष्पत्ति का मान निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे देन कि tan थीटा बराबर लंब बटा में कितना होगा P बटा में B। P का मान कितना है, देखिए P का मान कितना है 5, 5 बटा में आधार का मान कितना है 12, तो ये आंसर हो गया। cot थीटा बराबर B बटा में P होगा, तो 12 बटा में कितना होगा 15, इसी का उल्टा कर देंगे। फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर कितना होगा P बटा में हो जाएगा आपको H होगा, P का मान कितना दिया है 5। अभी हम लोग कोण कितना निकाले हैं, कोण निकाले हैं, कोण दिया हुआ आपको 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। कोण कितना दिया है, सॉरी 13 ना दिया है कोण, यार मिस्टेक हो गया। फिर उसके बाद दिया है आपको निकालना है, फिर उसके बाद कौशिक थीटा बराबर कितना होगा H बटा में P होता है फार्मूला, तो H का मान इसी का साइन का उल्टा कर देंगे, 13 बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर कितना होगा B बटा में H होगा, तो B का मान कितना है आपको, देखिए B का मान 12 है, H का मान कितना है आपको 13। इस प्रकार हमारे यहाँ क्या होगा 5वें निष्पत्ति का मान निकल गया। ध्यान से फिर समझिए,
सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, h/b दिया है। ठीक, तो h बराबर इसको लिखेंगे 13 और b बराबर 12, p का मान निकाल लेंगे। तो p बराबर होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, जो हटा देंगे 25, 5 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, p/b होगा, मतलब लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, देखिए इधर 5, आधार का मान कितना है 12, 5/12 हो जाएगा। cot थीटा बराबर कितना होगा, 12/5, इसी का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होगा, 5/13 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर h/p होगा, तो 13/5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर b/s, तो 12/13 होगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, या ये सब आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला हम लोग सवाल देखेंगे, छठवां सवाल देखेंगे। ठीक है, छठवां सवाल में दिया है आपको कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B होता है कि नहीं। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एगो समकोण बना देंगे। ठीक, समकोण बना देंगे यहाँ पे। अब A और B न्यून कोण कहा, तो ये यहाँ पर रख दीजिए, या तो B यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे C रख दीजिए। न्यून कोण दिया है, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, यहाँ लिखिएगा गिवेन दैट का, गिवेन दैट दिया है cos A बराबर cos B। तो आप ध्यान दीजिए, तो cos A बराबर इसके सामने लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos में हम लोग जानते हैं कि आधार बटा में कितना होता है, कोण। तो आधार का होगा AC होगा, आधार का होगा AC, और कोण कितना होगा, AB होगा। उसी प्रकार हम लोग cos B के सामने ये लंब हो जाएगा, आधार A वाला हो जाएगा। cos के लिए आधार, cos के लिए कोण, सॉरी cos के लिए, cos B के लिए यह हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक ना, तो cos B बराबर आपको होगा BC, और बटा में कोण कितना होगा, AB होगा। तो अब का हम लोग करेंगे, AB से भी इसको कट कर देंगे, तो AC और बराबर कितना होगा, BC। तो CC भी देखिए इधर CC है, तो इसको हम लिखेंगे खाली A बराबर B लिखेंगे। अब का दोनों तरफ कोण लेने पर तो कोण A बराबर कोण B, यही आपको क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यही ना सत्यापित करने को बोला था। ध्यान से फिर समझिए, दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, तो cos का A बराबर हो जाएगा, cos A बराबर होगा आपको AC बटा में कितना होगा, AB होगा। cos B बराबर होगा आपको BC, आधार BC होगा इसके लिए, cos B के लिए, तो BC बटा में कितना होगा, AB। तो AB से भी हम लोग कैंसिल कर देंगे, तब बचेगा हमारा AC बराबर BC बचेगा, तो A बराबर B होगा। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कोण ले लेंगे, तो कोण A बराबर कोण B होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसको देखिए 7 नंबर हल में हम लोग लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। फिर वही काम करना होगा आपको, तो आपको B बटा में कितना होगा, P हो जाएगा। तो B बराबर यहाँ पर लिखेंगे 7, अब P बराबर कितना होगा, 8। ध्यान दीजिए, B बराबर हो जाएगा आपको cot थीटा बराबर होता है B बटा में P होता है। B का मान 7 हो जाएगा या P का मान 8 हो जाएगा। तो हम H का मान निकाल लेंगे। तो H के मान का हम लोग जानते हैं कि P का स्क्वायर होता है, अब फिर B का स्क्वायर, कोण बराबर होता है आपको रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्लियर। फिर इसको देखिए 8 का स्क्वायर कीजिए, फिर 7 का स्क्वायर कीजिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 113 होगा। इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इधर सवाल पे, तो 1 पहला सवाल में बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में, सॉरी बटा में नहीं, 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में दिया है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसकी जगह हम मान रखेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा, देखिए इधर साइन थीटा है, तो साइन थीटा पर आप लोग जानते हैं कि लंब बटा में कोण होता है। लंब क्या होगा, लंब आपको 8 हो जाएगा, कोण कितना होगा 113, रूट में 113 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, साइन माइनस में, तो इसी को मान हम रख देंगे,
8 बटा में कितना होगा 113 हो जाएगा। ध्यान समझिए, जब 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 प्लस 8 बटा में 113 हो रहा है तो माइनस में है, तो फिर साइन थीटा बराबर 8 बटा में फिर इसी तरह रख देंगे 1 प्लस, देखिए फिर उसके बाद कॉस थीटा का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए, आधार बटा में कोण, आधार कितना होगा 7 बटा में कितना होगा 113 हो जाएगा, फिर 1 माइनस कॉस दिया है तो फिर उसी मान को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे 7 बटा में 113 हो जाएगा। आप लोग का आपको पता होगा आप लोगों को कि एक बार जोड़ रहेगा एक बार घटाव रहेगा, एक बार जोड़ रहेगा एक बार घटाव रहेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है। अब हम इसको लिखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 बटा में 113 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार नीचे भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में 113 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक बार प्लस में रहता है एक बार माइनस होता है, तो उसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, फिर उसके बाद 113, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है, रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है। फिर बटा में होगा 1 माइनस 49 बटा में कितना होगा 113, इसके बटा में कुछ नहीं देख रखा है यहाँ पे 1। तो अब ध्यान दीजिए 113 और एक कैल्शियम 113 होगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना होगा, देखिए 113 और एक कैल्शियम 113 होगा। अब 1 से भाग कीजिएगा तो 113 होगा, तो 113 माइनस 64 लिख देंगे, फिर बटा में होगा, फिर एलसीएम लेंगे 113 का, फिर लेंगे तो 113 हो जाएगा, फिर वहीं पर काम होगा 113 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 49 होगा, 113 से 113 कैंसिल कर दीजिए। अब घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा 49 आएगा, फिर बटा में कितना होगा 64। आपका वही पहला का हुआ आंसर हो गया। फिर से ध्यान समझिए, एक बार जोड़ एक बार घटाव, ध्यान दीजिए इतना मान रख दिया हम लोग, एक बार जोड़ एक बार घटाव रहेगा, तो एक बार जोड़ एक बार घटाव रहेगा, फिर इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 113 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में 113 का होल स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, अगर 113 पर अगर रूट रहेगा तो स्क्वायर रहेगा उस पर, तो 113 ही लिखा जाएगा, 113 लिखे हैं। उसी प्रकार नीचे का हो जाएगा, तो 113 में एक कैल्शियम करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब 113 माइनस कितना होगा 64, फिर यहाँ पर कितना होगा एलसीएम करेंगे तो 113 होगा, फिर 113 माइनस 49, 113 से 113 का करेंगे कैंसिल कर देंगे तो 49 बटा में 64 हो जाएगा। एक और सवाल है आपको दूसरा, ध्यान से समझिएगा। दूसरा सवाल में दिया है आपको, पूछ रहा है दूसरा में उसी का दूसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि b बटा में p होता है, इसका भी स्क्वायर कर दें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो b का मान कितना है 7 दिया है, 7 बटा में कितना होगा, p का मान कितना दिया है भाई 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 बटा में कितना होगा 64, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब हमारे वीडियो को देख रहे हैं ठीक, तो अधिक से अधिक दोस्तों का कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो, सवाल ना समझ में आए तो कमेंट में क्या करें, अपना राय लिखें, ठीक ना।